आज सवाल है जो हमको क्यों प्रत्याशी होना चाहिए और संगठन भी चाह रहे हैं हम प्रत्याशी क्यों बने। आज जो जनता का बीच का जो समस्या है, जैसे आपका मूलभूत समस्या जनता का भी चार चीज है, आपका बिजली, पानी, स्वास्थ्य और आपका सरकारी विद्यालय के शिक्षा। एकदम गांव में कहीं भी कोई विकास का नाम नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप गोविंदपुर ब्लॉक जाइए, एक अभी आपका जाके जैसे अंचल चले जाइए, कहीं जमीन का आपका खारिज दाखिल नहीं हो रहा, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, दुनिया भर का दलालों द्वारा वहां पैसा लिया जा रहा है। ये सब का आवाज कौन उठाएगा? हम लगातार उठाते आए हैं। आपका पानी का सवाल हो चाहे इसका बिजली का सवाल हो, बराबर हम आपके जनता के बीच में कभी हम नहीं सोचे थे कि हम यहाँ आपका जगह कभी प्रत्याशी बनेंगे। हम हमेशा करते गए, लेकिन ये भी जो परिस्थिति है, जनता को जो आज मांग है, नहीं दादा आप इतना दिन 52 साल से राजनीति में रहे, सामाजिक चीज में रहे, आपको यहाँ प्रत्याशी होना चाहिए। जैसा आपने कहा बेंगुदा कि जनता को देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन पिछले 24 साल में सिर्फ 2009 को अगर छोड़ दिया जाए तो बराबर सिंदरी विधानसभा में भाजपा की ही विधायक रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक क्या भाजपा विधायक जितने भी चुने गए हैं कोई अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे थे? देखिए, हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंदरी विधानसभा। सिंदरी विधानसभा झारखंड विधानसभा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। सिंदरी वो सीट है जहां से कॉमरेड ए.के. राय ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सिंदरी विधानसभा वो सीट है जो कभी लाल झंडा का गढ़ माना जाता था। सिंदरी विधानसभा वो जगह है जहां से झारखंड आंदोलन की नींव रखी गई थी। सिंदरी विधानसभा के अंतर्गत आता है बलियापुर, जहां पे विनोद बाबू का जन्म हुआ था और जहां पे झारखंड आंदोलन के 3 मूर्ति विनोद बाबू, ए.के. राय और शिबू सोरेन एक साथ मिलकर पता नहीं कितनी रणनीतियां बनाए होंगे झारखंड को अलग राज्य दिलाने के लिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंदरी विधानसभा, जो झारखंड अलग होने के बाद जहां लाल झंडा कभी भी नहीं लहराया है। झारखंड अलग होने के बाद सिंदरी में हमेशा ही भाजपा का दबदबा रहा है। इस बार भाजपा से कई प्रत्याशी हैं सिंदरी विधानसभा में जो अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं सिंदरी विधानसभा से। तो आज हमारे बीच ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है बेंगू ठाकुर जी। बेंगू ठाकुर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 52 साल से बेंगू ठाकुर जी सक्रिय राजनीति करते आ रहे हैं। सिंदरी विधानसभा का कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी समुदाय को, आप एक व्यक्ति को हमेशा उन लोगों के साथ पाइएगा जिनका नाम है बेंगुदा। बेंगुदा एक ऐसे इंसान है जो कभी भी जातिवाद ये सब नहीं देखते हैं, बल्कि लोगों के हित में, जन कल्याण के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेंगुदा से कि बेंगुदा को सिंदरी विधानसभा से भाजपा अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बना रही है, अगर बना रही है तो उसमें क्या पहल चल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल द्वारा आज पूरे झारखंड में गांव-गांव में लोगों के बीच ये संदेश हम लोग दे पाते हैं। तो आज जो चुनाव का जो अभी डंका बजा है, अभी 2024 में आपका पूरे झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें आज हम अचानक चुनाव में सक्रिय क्यों दिखा रहे हैं, चुनाव में हमको आने का क्या मकसद है। हमने ये 2024 का लोकसभा में 6 विधानसभा में हमको जिम्मेवारी मिली थी, उसमें आपका जाके स्पेशल हमको हमारे सांसद जी ने बताया कि आप थोड़ा सा सिंदरी विधानसभा को थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय रूप दिखाइए, क्योंकि सिंदरी में थोड़ा सा हमको कमजोरी लग रहा है। हम चुनाव के ठीक 15 दिन पहले सिंदरी विधानसभा को हम एक बूथ का हमने मुआयना किया, लोगों से संपर्क किया, लोगों का जो हम परिस्थिति देखें। सिंदरी विधानसभा में आपका जाके 2 प्रखंड, एक नगर, गोविंदपुर एक प्रखंड सबसे बड़ा प्रखंड है जहां 39 आपका पंचायत है, और एक बलियापुर प्रखंड है जहां 23 पंचायत है, और सिंदरी नगर है। ये तीनों मिला के सिंदरी विधानसभा है। और यहाँ आपका 2000 से हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को हम लोग माने पक्ष में आपका मतदाता को गोलबंद करते हैं और जीतते आ रहे हैं। सिर्फ 2009 में हमारे पूर्व विधायक फुलचंद आपका जेवीएम में गए थे और उन्होंने उस सीट को जेवीएम का खाता में डाले थे, तो उस समय बीजेपी आपको पराजित हुई थी।
तो उस पराजित में हताश नहीं होके पुनः हम लोग वहाँ आपका जाकर सक्रियता दिखाएंगे। 2024 में फिर फुलचंद वहां से बीजेपी का चुने गए, 2019 में आपका इंद्रजीत महातो चुने गए। आज सवाल है जो हमको क्यों प्रत्याशी होना चाहिए, और संगठन भी चाह रही है कि हम प्रत्याशी क्यों बने। आज जो जनता का बीच का जो समस्या है, जैसे आपका मूलभूत समस्या जनता का भी 4 चीज है, आपका बिजली, पानी, स्वास्थ्य और आपका सरकारी विद्यालय के शिक्षा। और ये तीनों माने चारों चीज जो झारखंड का वर्तमान सरकार है, चारों चीज में एक भी कोई पदाधिकारी ना गांव में जाते हैं, न विद्यालय में छानबीन करते हैं, न गांव में पानी है कि नहीं है, आपका जल नल योजना खाता कलम में दिखाया जा रहा है, ये पूरे के पूरे एकदम संपूर्ण फेलियर है। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एकदम गांव में कहीं भी कोई विकास का नाम नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप गोविंदपुर ब्लॉक जाइए, एक अभी आपका जाके जैसे अंचल चले जाइए, कहीं जमीन का आपका खारिज दाखिल नहीं हो रहा, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, दुनिया भर का दलालों द्वारा वहाँ पैसा लिया जा रहा है। ब्लॉक जाइए, वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। बलियापुर में भी वही परिस्थिति है। तो ये सब का आवाज कौन उठाएगा? हम लगातार उठाते आए हैं। आपका पानी का सवाल हो, चाहे इसका बिजली का सवाल हो, बराबर हम आपके जनता के बीच में। कभी हम नहीं सोचे थे कि हम यहाँ आपका जाकर कभी प्रत्याशी बनेंगे, हम हमेशा करते गए। लेकिन ये भी जो परिस्थिति है, जनता को जो आज मांग है, नहीं दादा आप इतना दिन 52 साल से राजनीति में रहे, सामाजिक चीज में रहे, आपको यहाँ प्रत्याशी होना चाहिए, आप काम कीजिएगा। आपका बलियापुर में पंचायत का एक मार्केट है, वहां का दुकानदारों को सीओ जबरदस्ती बलपूर्वक आपको उठाना चाह रहा था। आज 50 साल से दुकानदार लोग आपका उसी में रोजी रोटी करके अपना जीविका चला रहा था, उन लोग को भी सीओ आपका ये कर रहा था। उसमें भी हम सीओ के पास गए तो सीओ बोल रहे कि हम पेलोडर देके तोड़वा के ये कर देंगे। हम लोग बार बार बोले सीओ साहब को, ये देखिए कानून को हाथ में मत लीजिए, इसको न्यायालय हाई कोर्ट का आदेश है, अभी जब तक न्यायालय में कोई फैसला नहीं होगा तब तक दुकान में टच नहीं कीजिएगा। तो ये सब सवाल को लेके जनता आज चाह रही है, जो जनता का आवाज कौन बनेगा? सिर्फ पीसीसी सड़क बना देने से और बोर्ड लगा देने से आपका जाके विधायक का काम नहीं है। विधायक का काम है जनता को जो समस्या, जनता जो चाहेगी उसका समाधान कीजिए। तो सड़क तो आपको सरकार का तरफ से बनेगा, लेकिन जनता को काम देखने वाला कौन है? आप स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, रात में कोई भी आपका डॉक्टर नहीं रहते हैं। बिजली का वही स्थिति है, आपका जाके 24 घंटा के अंदर कभी कभी आपका 2 दिन 3 दिन बिजली नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो यही सब समस्या को देखकर आज जनता कह रही है कि आप लगातार आवाज उठाते हैं, लगातार लोगों को सेवा करते हैं। आप अगर प्रत्याशी बन जाएंगे तो हम लोग एकदम माने बेहिचक आपको माने बहुत जबरदस्त यहाँ पूरे झारखंड का रिकॉर्ड मतों से हम लोग यहाँ से आपका जाके विजय बनाएंगे। आज जनता का चाहत का चलते हम आपका जाके सक्रिय राजनीति में आए हैं, और जनता से भी हम लगातार निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर हम आगे जाएंगे। तो आज बहुत से आपका सवाल है जनता के बीच, जो हम लोग जो हमारा शक्ति हम करा पा रहे हैं। आपका जाके देखिए कहीं कहीं ट्रांसफार्मर का जल जाती है, महीनों भर लोगों को नहीं आपका जाके वहाँ बिजली आपका बिजली वाला ही कर रहे हैं। आज आपका कहीं किसी भी गांव में जैसे पहले ठेला में आपका जाके केरोसिन तेल दिया जा रहा था, केरोसिन तेल बिल्कुल आपका बंद है, कहीं भी केरोसिन तेल नहीं। तो जनता कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? आज जनता उसी के पास जाएगा ना जिसको चुन के भेजते हैं। लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है, जनता का सेवा करने वाला कोई नहीं है, जनता को देखने वाला कोई नहीं है, जनता का दुख दूर को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए जनता का जो चाहत है उसको हम पूरा करने के लिए सक्रिय राजनीति में हम। जैसा आपने कहा बेंगुदा कि जनता को देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन पिछले 24 साल में सिर्फ 2009 को अगर छोड़ दिया जाए तो बराबर सिंदरी विधानसभा में भाजपा की ही विधायक रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक क्या भाजपा विधायक जितने भी चुने गए हैं कोई अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे थे? देखिए हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं, हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमारा संगठन का जो विधायक चुन के आते हैं वो कुछ काम नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। आज सरकार का जो टेंडेंसी है, सरकार का जो पॉलिसी है, जैसे आपका 2019 के बाद आपका कोरोना जो हुआ, कोरोना में पूरे धनबाद जिला में क्या बलियापुर आमझर में ही कोरोना का शमशान घाट बनना था? वहाँ माने घनी आबादी है और वो भी गांव के लोग रहते हैं। वहाँ का गांव का लोग जब इस बिंदु को विरोध किया तो वहाँ का अंचल अधिकारी असला में के सीओ थे, पूरा फोर्स मंगा के वहाँ का माँ बहनों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उसका आवाज कोई नहीं उठाया।
हम लोग उठाएं। तो आज इसलिए जनता चाह रही है कि वहां जाके एक आवाज उठाने वाला, एक जनता का पक्ष में लड़ाई करने वाला हम लोग को जनप्रतिनिधि चाहिए। अभी जो प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी हो रही थी, उसमें आपने अपनी दावेदारी की थी सिंदरी विधानसभा से? बिल्कुल किए हैं। वहाँ का रायशुमारी में बहुत से लोग हमारा पक्ष में आपका जाके, क्योंकि गुप्त मतदान हुआ है, अब कितने लोग हमारा रायशुमारी में नाम दिए हैं वो तो गुप्त मतदान से ही पता चलेगा। अभी सिंदरी विधानसभा से कोई भी प्रमुख नाम उभर के नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए भाजपा के अंदर खाने से भी कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। आप कितने आश्वस्त हैं कि भाजपा आपको इस बार सिंदरी से प्रत्याशी बनाने जा रही है? देखिए, हम काम पर विश्वास करते हैं। हम 30 साल से भाजपा परिवार में जुड़े हुए हैं। 30 साल से भाजपा का निस्वार्थ भावना से हम काम कर रहे हैं। 30 साल के अंदर में कभी हम दावेदारी पेश नहीं किए थे। आज पहली बार जो हम आपका दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसलिए कि भाजपा का भी हमारा जैसा व्यक्ति, एक सशक्त व्यक्ति चाहिए। क्योंकि हमको अगर सिंदरी विधानसभा में प्रत्याशी बनाती है तो सांताल परगना, छोटनागपुर, कोल्हान में हम बहुत माने अच्छा प्रदर्शन भाजपा का पक्ष में करेंगे। इसलिए भाजपा से हम निवेदन करना चाहते हैं जो सिंदरी विधानसभा में हमको प्रत्याशी बनाया जाए। चारों तरफ हम आपका जाके प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन मंत्री को, आपका विपक्ष के नेता, आपका सबको, सांसद को, सबको हम अपना पत्र दिए हैं। और जो आ रहे हैं उन लोग को भी पत्रचार कर रहे हैं। ये जो अगर हम हैं तो हमको प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि ये सीट के साथ साथ कोल्हान, सांताल परगना और आपका छोटनागपुर में हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासे हम बढ़त दिलाएंगे। ये हम भाजपा को माने वादा कर रहे हैं। ये बेंगू ठाकुर जी थे। इनका कहना है कि ये पूरी आश्वस्त हैं कि अगर भाजपा इन्हें प्रत्याशी चुनती है तो इन्हें रिकॉर्ड मतों से ये जीत हासिल करेंगे। और ये भी आश्वस्त कर रहे हैं भाजपा संगठन को कि अगर इन्हें प्रत्याशी बनाया जाए तो बाकी जगहों में भी इनका बहुत सक्रिय भूमिका रहेगा और भाजपा बहुत अच्छा फल करेगी इनके देखरेख में। धन्यवाद।